आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माएं जिनके बेटा बहू सेवा नहीं करते। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? से आई हूँ। कहाँ से? रुआड़ी से। कौन कौन है मैया आपके घर में? हरियाणा रुआड़ी से आई हूँ। हरियाणा से। हरियाणा? हाँ, हरियाणा से, रुआड़ी से। कौन कौन है आपके घर में मैया? बेटा बहू है। तो बेटा बहू सेवा नहीं करते जो आपको यहाँ आना पड़ा? बेटा बहू नहीं, मेरे को मार मार के निकाल दी घर पर। पहले झाड़ू पोछा बर्तन उनका कराई, रोटी बनावाई। जब तुम मेरे को अच्छी तरह बोला, मेरे बुखार चढ़ जाओ, मैं बीमार होने लग गई। जब मेरे को कहा मेरे बालकन तो रोटी चाहिए, गरम गरम तो रोटी ना दे, घर में ठाली रहती है। मेरे मारी बहू ने, बेटा ने मारी, मेरे को मार के निकाल दी। दुकान नाम मकान नाम करवा लियो अपने। और फिर मेरे को रोटी चाहे कुछ ना दे, मैंने भूखी प्यासी पड़ी रही। मार के मैंने भीतर बंद कर दी। मैं पड़ी पड़ी रोटी रही। फिर बाद में ऊपर किराएदार था, किराएदार ने देखी, जब बाहर मैंने निकाली। फिर छोरी को फोन करो, वो छोरी ले आई यहाँ पर। मैं किराए पर रही घने दिन तो मैं किराए पर रखी। फिर बोले मैं मेरे कना तेरे कना ना रहूँगी, मतलब मैं आपकी कथा सुने करती। फिर तो आपको आपका घर बेटे ने अपने नाम पे कर लिया? दुकान मकान दोनों चीज अपने। और आपको मारा किसने? बहू ने, बेटा ने, दोनों मारे। तो रोटी क्यों ना करा देवा, मेरे बालकन रोटी दिए कर दूँ। और मैंने तो स्कूल से आवा, जब घर में रोटी दिए कर, मैं सुबह नाश्ता दिए करती, बच्चा ने स्कूल की भी देती, आया करता जब भी देती। रात को बहू बेटा का रोटी बनाया करती, उनका बर्तन मान दिया करती, झाड़ू पोछा सब कुछ करे करती। फिर मेरा बस को ना रहे हो, जब मेरा मारे करता अच्छे बोला तू। देखो बेटा और बहू मारते हैं, मैया ने घर का सारा झाड़ू पोछा काम धाम पूरा करती। और फिर भी भरपेट भोजन तक नहीं देती। बहू भी मारती और बेटा भी मारता। जब बताइए माओ के साथ ऐसा अत्याचार होगा तो ये माएं कहाँ जाएंगी? इसलिए शायद इन माओं का दुख भी भगवान को देखा नहीं गया, इसलिए भगवान ने हमें आज्ञा की कि तुम इन वृद्ध माओं की सेवा करो। इसलिए बिहारी जी की प्रेरणा और कृपा से आज गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी 275 माताएं आप लोग दर्शन कर सकते हैं। मैया यहाँ आपको कोई कष्ट तो नहीं है गौरी गोपाल? कष्ट नहीं बेटे, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं पेट भर के रोटी यहाँ खाने लगी, मैं भूखी रह करती, घर पर रोटी ना दे, चाय रोटी ना दे, या मैं आराम से रह रही हूँ, कोई चीज की दिक्कत नहीं है मेरे को। बहुत खुश हूँ मैं। देखिए बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि अपनी माँ को पेट भर रोटी भी नहीं देते। गौरी गोपाल आश्रम में ये माएं सुखपूर्वक यहाँ रहती हैं। मैया आपको रहने के यहाँ हमने कोई पैसे तो नहीं लिया आपसे? बेटे कुछ नहीं लिया मेरे से, पैसे कुछ नहीं लिया। 50-60 साल हो गया उसके घर से चला गया। बहुत मुश्किल से मैंने घर बसाया बेटा, मैं बहुत मुश्किल से घर बसाया। रात मेरे भैया बीत गया, 2 रोटी देने लायक ना रहा बेटा। बहू मैंने घर से निकाल दी, बार के मैंने घर से निकाल दी। अब मत रोइए मेरी माँ, आपका ये बेटा है ना, ये दास अनिरुद्ध, हम सब आपके बेटा बेटी बन करके और आपकी सेवा करेंगे जो बन पड़ेगी। गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी वृद्ध माओं की सेवा होती है जो जरूरतमंद माएं। ऊपर 4 मंजिल मकान है, मैं बोले नीचे रहूंगी, मैं नीचे बना लूंगी, खा लूंगी। छोरी को बाप बोलो नीचे मैं रहूंगा, मेरे सामान लाके नहीं निकाल दो बेटे, इसको निकाल दे। ससुर बोले, समझी बोले इसको निकाल दे, यहाँ मैं रहूंगा। वो भी वहाँ बोले करता, मेरे को गाड़ी काटता, समझन भी गाड़ी काटता। बोले चल कोई बात नहीं, ऊपर ना रहने दो, कहीं ना रहने दो, मैं अलग रोटी बना लूँ खा लूँ। मैंने फिर से मिला जी उन्होंने निकाल दी, मैंने घर से निकाल तो आपके समधी? हाँ मेरे समधी ने निकाल दी, समधन दोनों जना ने निकाल दी। अच्छा समधी समधन वहीं रहते हैं? वहीं रहते हैं, वहीं रहे। मतलब बहू अपने माँ बाप को तो पास में रखती है पर अपनी सास को निकाल देती है। रसमलाई, गुलाब जामुन, समोसा जलेबी सब बेटे बेटे खाऊं। आजकल बेटी मैं देखी करती, मैंने ना देखता, मैं खुद ससुर सब जना खाए करता बेटे बेटा। मैं बेटी देखे करती, ऐसे देखे करती, मैंने चाय रोटी ना। देखिए बेटा बहू वो लोग बढ़िया गुलाब जामुन रबड़ी रसमलाई खाएं और ये माँ को ना दें, ये बैठी केवल ताकती रहती थी। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माओं की पसंद का हम भोजन बनवाते हैं। जिस दिन हमारी माओं को गुलाब जामुन खाने का मन होता है उस दिन यहाँ गुलाब जामुन बनती है। माएँ जो बोलती हैं वो बनता है यहाँ। हम तो केवल भगवान का कार्य ईश्वर ने जो निमित्त बना रखा है वो कर रहे हैं। हम सब आपके बेटा
बेटी बनकर आपकी सेवा करेंगे। और आप सभी इन माओं के लिए अपने सहयोग के हाथ जरूर बढ़ाइए। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, आधा घंटा एक्स्ट्रा कमाया करो, ये सोचकर के आपकी एक माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। और आप लोग वृद्ध माओं का अपनी आंखों से दर्शन कीजिए, यहाँ किस तरह से सेवा होती है आप खुद देखिए। जो हम टीवी पर कहते हैं, आप मेरे कहने पर विश्वास कुछ भी मत कीजिए, यहाँ आकर अपनी आंखों से देखिए सब चीजें। खुली किताब है यहाँ सबके लिए, कभी भी आइए अपनी आंखों से देखिए कि आपके दिए हुए धन का किस प्रकार से यहाँ सदुपयोग हो रहा है। सुबह से शाम आप आश्चर्य मानेंगे, सुबह से रात्रि हो जाती है, आपको देखते देखते भरपेट लोगों को भोजन की लाइन चलती रहती है, खत्म ही नहीं होती लाइन। देखा ना आप लोगों ने, माओ की सेवा जो बन पड़ती है, प्रत्येक माँ के लिए दवाई, नाश्ता, चाय, पानी, भोजन, दूध, सब कुछ जो एक बेटा अपनी माँ के लिए कर सकता है, वो सब कुछ करने की कोशिश।